Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे फैसलाबाद से आने वाली एक खबर से जिसका ताल्लुक पुलिस के साथ है। जी मरियम। खबर है कि साला को शादी की पेशकश करना थानेदार को महंगा पड़ गया। सीसीपीओ ने मुअत्तल कर दिया। सर शुक्र है पुलिस ने कोई तो एक्शन ले लिया। ये सीपीओ जो है ना, मैं इसे जानता हूँ, ये इस तरह के एक्शन बड़े लेता है। इसको आप इजी नहीं ले सकते और ये बहुत अच्छा किया है। दादरसी की है शाजिया नामी खातून। 20 अप्रैल को ये वाकया अखबारात की जीनत बना। मैं समझता हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए उस एएसआई को जिसने एक दुखियारी माँ, ऊपर से वो साइला, उसने कहा जी मेरा बच्चा अगवा हो गया है, कोई एफआईआर दर्ज करें, मेरी मदद करें। कहते जी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, हम मदद करते हैं। और अदालत में गई, वहां से उसने ऑर्डर्स लिए, वापस आके फिर इसकी खिदमत में पेश की। वो बजाय वकुआ के बारे में जानने के उसकी अपनी पर्सनल लाइफ को कुरेदने लग गया। ये जी आदमी क्या करता है, तुम्हारी बनती है उसके साथ कि नहीं, ये तक कि तुम उसे पसंद करती हो कि नहीं, वो नखट्टू है, दफा करो, छोड़ो। उसने कहा जी मैं अगर दफा भी करूं तो फिर क्या करूं। उसने कहा तुम मुझे अलहदा मिलो, वहां फिर मैं तुमसे बात करूं। उसने कहा ये तुमने बात की क्यों, क्या सोच के की? अव्वल तो मेरा शौहर है, चाहे नखट्टू है, मैं बेवा तो नहीं हूं। मैं बेवा भी होती तो तुम्हें तब भी इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। तो फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूं, मैंने तो तुम्हें प्रपोज करना था। उसने कहा नहीं मैं नहीं करना चाहती, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं उस नखट्टू के साथ बड़ी खुश हूं। कहता जाओ फिर पर्चा मैं नहीं दर्ज करूंगा, जो कर सके वो करेंगे। बस उसकी बदनसीबी कि उसने उसे ये कह दिया और वो भिफरी हुई थी। अब बच्चा, उसके लिए तो वजीर आला के पास भी आ जाती। उस सीधी गई है सीपीओ के पास। उसने कहा जनाब ये मुझे, उसने कहा। सीपीओ ने सबसे पहला काम किया, उसे मुअत्तल किया और उसके बाद हो रही है अब तहकीकात। अब हमारी गुजारिश होगी सीपीओ साहब से कि हमें भी आगाह रखिएगा, मीडिया को भी बताते रहिएगा कि ये सिलसिला कहां तक पहुंचा है। सर मुअत्तल तो हो गया, हूं फाइल आ दी है। अच्छा ये हमला है जनाब। बीबी आपके साथ हुआ ये वकुआ? जी। नाम क्या आपका? हनीफ जी। और ये है वो मनहूस जिसने ये हरकत की? सर ये नहीं, ये बेचारी तो खुद। आपका क्या मसला है? इन्हें भी इन्हें छेड़े सर। सर आपको तो मेरे मसाइल पता है, मेरे वही मसाइल है। हनीफ साहब मेरी कसम दे सकते ने, मैनू आकार बूटा साहब मेरी कसम दे सकते ने, टैडी साहब मेरी कसम दे सकते ने। देखो अल्लाह के रिश्ते के मामले च बकायदा हाजत मानते। पूछो मैं क्या की जनाब, पूछो तो सिबू तो बैठे ने। क्यों जी बताइए क्या हुआ था? सर मेरा पुत्र गुआच गया है। हाँ जी। मैं रिपोर्ट दर्ज कराना आई इन्हां दे कोल। ठीक। ते मेरी रिपोर्ट नहीं पे दर्ज कर दे सर। ना एक गल नहीं हुई। चुप कर एक मिनट, पहले मैंने गल कर ले। तू साडे बड़े भरा लगदे हो, मेरी गल सुन। ओए मेरी बात सुनो, तुम्हें किसने कहा इंटरप्ट करने को? जी आप बोलिए। कहने भी रिपोर्ट में दर्ज कर लइए, बच्चा मैं तेनू उंज लभ देंगा, एफआईआर नहीं मैं कटनी। क्यों एफआईआर क्यों नहीं काटनी? हजूर गल इंज नहीं हुई जिवें मोहतरमा बयान कर रहे। मैं जो आए ने इन्होंने कहा मेरा बच्चा गुआचा है। मैं कहा तुहाडा नहीं, साडा बच्चा गुआचा है। मैं उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह लभागा। वो क्यों नहीं दसदा, क्यों नहीं? बल्कि मैं 4 बच्चे बाजी ने विखाए भी नहीं कि ऐ तो नहीं। ऐसे चक्कर च बूटे ने भी दिखाता सी। मैं तो अपना बच्चा विखाने लिए तैयार सा, बाजी मन्नी नहीं। सर मैं रोज थाने बुला लेना, रोज थाने बुला लेना। परसों फोन किया कि थाने आ, तेन साहब ने बुलाया है। किसने फोन किया था? टीरे ने। तमीज कर बाजी, मैं दस तमीज कर। ये बच्चा लब रहा था, तू मैनू कह रही है तेरा बेड़ा गर्क जे तो मेरे मोरे हालात तेरे। बच्चा हनीफ दी वजह तो लुके है किते। हनीफ ने फोन किया सी हमाम ते मिल बाजी नु गया। ऐसे जो सानू शेव करानी सी। बाजी तू ये दसना ने शादी की गल की कीती तेरे नाल? देखो ना औरत ते जुल्म है, ऐसे औरत नु तकलीफ हुई। बताएं आप क्या बात की इसने शादी की? मेरे साथ तो किसी ने शादी की बात की नहीं है। तू ब्याह करके की कर लेना, एंजी चंगी भली है, अपना कमा ते अपना खा। अगर ब्याह करना इतना बुरा तो तुमने क्यों किया था? छड़ ब्याह नु जी, हो जी तेरी आवाज है, बर्फ वाला फट्टा बना। की दसा नी भैन मेरी घर किवें पे चलानी है। मां प्यो को पैसे लेके आनी है, निकट्टू ना कोई कमांदा है ना कुछ ले आंदा है घर। काम क्या करता है? कुछ भी नहीं। आली जा हुण तुसी दसो मैं ठीक क्या सी कि नहीं? बकवास बंद कर तू अपनी।
ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਮਾਵੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ही ना वेरी गुड। वेला भी चंगा है। देखो वो वेला बाय चॉइस तो नहीं होगा ना, काम नहीं मिल रहा होगा। पर देखो ना लोड शेडिंग ने की हिसाब पाए ने लूमा सारियां बंद हुई हैं ए कहंदे सन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ तो मेरा पुत्र अगवा हो गया उतो ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ उन्होंने मिल लेने ही। मेरी बात सुनो वो इतनी आसानी से नहीं मिलते शबाज शरीफ वो तेरी आवाज तो डरे ने, वरना तेरे जो हालात ने ना यार प्लीज देखो सर नखटू होना जुर्म नहीं हाँ हीरा होना जुर्म है तमीज कर, मैं तेरे तमीज कर। असल च बूटा सौ रहा सी मैं जान के उन्होंने किया सर मुझे एक बात बताएं कि पुलिस को मसला क्या है, ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करती? सिंपल रीजन कि एफआईआर दर्ज करने से रजिस्टर हो जाता है उनके खिलाफ एक मामला कि जनाब ये है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये ऐसे नहीं जाती, इसका अब हिसाब किताब होता है। आज रात पर्चा दर्ज हुआ, सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एसपी ऑपरेशंस के दफ्तर पहुंच जाती है रिपोर्ट ये कुछ हुआ, तो फिर वो पूछते हैं कि जनाब ये आपकी मौजूदगी में हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर इस जैसा केस ये जो अगवा का है, अगवा का डकैती का, इसको तो फिर महकमा खुद परसू करता है। फिर तो डेली बेसिस पे पूछा जाता है कि बातें मत करो, प्रोग्रेस बताओ क्या किया है। तो इसलिए ये कहते हैं जी चोरी अगर हुई है ना तो इधर आए, ये ना 6 एफआईआर काट देते हैं, डकैती पे इनकी जान जाती है। अच्छा बाजी ये दसो ब्याह नूं कितना अरसा हो गया है? 12 साल हो गए ने भाई ने ते भां शुरू तो वेले ने? नहीं ये 4 साल होए ने ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। उस तो पहले की डीसी होता आपके मियां ने आपको प्रपोज कैसे किया था? आहे मेरे घरलियां ने ब्याह कीता, मैं किहड़ा अपनी पसंद दा कीता। ये बेचारी तो किसी ने प्रपोज भी नहीं कर सकती। प्रपोज आदमी करते हैं, औरतें नहीं करती। और यकीन करो ये आदमी है। अपनी पसंद दा ब्याह ना नहीं करी, मैं तेनू दस्सिया जो मां प्यो कहंदे ने ओही गल सही होंदी जे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਾ ਹੈ। मैं क्या तू बंदे दा पुत्र बन जा, पहले मैं सीपीओ कोल गई सी ना, हुण मैं सीएम कोल टुर जाना ही। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂ। बच्चा लबे न लबे बाजी तरक्की कर रही है। पर कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने बच्चा लभ जाए। मैं सवेरे निकलना थाने हूं मंगन और शाम ਨੂੰ वापस आना मांग के। अजी अल्लाह खैर करेगा, बच्चा थोड़ा लभ जाएगा और लभेगा भी सिर्फ नीव। ए टीरा बाजी तमीज कर, मैं तेरे दसां तुसी टेंशन ना लवो, इन्हू सीपीओ साहब ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ खड़ा ਕੀਤਾ है। बाजी को माफी दियो, इन्होंने छड्डो इस गल नूं, जो होना सी हो गया। मेरा बच्चा लब के दे दियो, मेरे वालों माफी है तनु। बच्चा वो कैसे दे, उसने खुद छुपाया हुआ है। लब्बन इन्हां दी ड्यूटी नहीं है। वो तो मुअत्तल हो गया, अब नया सब इंस्पेक्टर आएगा, वो तलाश करके देगा। ਹੁਣ ਵੇਖੋ किस तरह ਦਾ अफसर आंदा है, वो भी हाजतमंद है कि नहीं। इस केस दी नीव ने बड़ी टेंशन ले है सर। अच्छा। सारी रात तारे गिनदा रहंदा है, एक कख न। पर परसों रात मैंने बच्चे दे रोन दी आवाज आई है। वो असल च नीव दा पैर कुत्ते दे बच्चे ते आ गया सी। पर मैं परसों ने बाग च रेट कीता है। अच्छा। मैंने पता लगा इत्थे बच्चे ने, मैं 4-5 बच्चे चुक के ने गड्डी च पा ले सन। ओए हाँ उस इलाके च मेरे ते पर्चा होया है। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਮੋਤਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਐ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਤੀ। और इन्हां दे अब्बा जी दे उत्ते भी पर्चा है। उन्होंने एक फकीर दी नू हरास कीता सी। मैं इहदी शिकायत तेरे दादे नू लावां? उन्हां ते भी एक पर्चा है। उन्हां मलका बरतानी नू हरास कीता सी। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾ ਫਰੋੜੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ना बोलिया। बाजी उन्होंने सिर्फ तुहानू ये किया सी कि मैं तुहानू शादी करना चाहता। हाँ, उसने ये तो नहीं कहा था कि लाजमी करो। ये उसकी गलती है कि उसने गलत जगह प्रपोजल दिया, लेकिन प्रपोज करना ये सोचकर कि बेचारी शायद दुखियारी है, किस्मत की मारी है, शौहर नखट्टू है और नशई भी होगा, तो इस हद तक आपको दरगुजर करना चाहिए। मुझे गुस्सा इस बात पे है कि जब उसने ये कहा कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी तो मैं एफआईआर दर्ज करूंगा, ये थी वो जलालत जो नाकाबिले माफी है। नीव तो असी बहुत तंग है सर। नहान गया लोग अंदरों कुंडी लांदे ने बाहरों ला ले सी। वो कैसे? बाहर पै के नहाउण दे। इन्हें कोई कुत्ता पै गया सी। अच्छा। इन्हें जवाबी हमला ले ते कर दिता। ओए। ऐसा ठुड्डा मारिया और पता बजया किनू? किसको? बाबे नू। मैंने भी उदों पता लगा जो बाबे ने गालां कढ़िया मैनू। इन्हू फिल्मी कॉबॉय बनने का बड़ा शौक है। हनीफ को? हाँ जी। अच्छा डब्बे जगह सन डाकू। अच्छा। मैं नीफ नू मैं कहा डब्बा खोल दे, यानी अलहदा कर दो। अलहदा करता। नीफ पहले खरादियां का काम भी करते सी, इन्हें फिर डब्बा खोल दिता। अच्छा। वो गलती ना साडा डब्बा सी,
यानी जिसमें तुम थे? हाँ जी, ट्रेन कराची पहुंच गया सी, समय सट्ठे बैठे रहे। सानू इतला मिली गड्डी थले बंब है। अच्छा। नीव साढ़े तो सब तो काबिल अफसर है। मैं कहा नीव गड्डी थले वड़ के बंब खोल के लिया। वाह। नीव गया बंब खोल के ले आया। वाह वाह वाह। मैं कहा नीव बंब की थी? कहना अलमारी च रखता है। हाँ। मैं कहा कुछ होया तो नहीं? कहते नहीं, बस टिक टिक की आवाज आ रही सी। ओए बूटा अलमारी दे कोल खलोता सी। ओए जिसमें बॉम्ब था? हाँ जी, जी बूटा पे सानू इटली तो लभा। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਚਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। मेरा बच्चा लब दो, मैं तुम माफीनामा लिख देंगी। मुझे ना वैसे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बड़े प्यारे होते हैं। तो बच्चे पहले छोटे ही होंगे ने पुत्र। कैसा थाना है, कोई थत्था है ते कोई टीड़ा है। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ। ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਐ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪੈਚ ਲਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਟੁੱਚ ਲਾਤਾ ਜੇ ਵੈਲਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ? बस आइसक्रीम ही लैन गया जे। उत्तों वेखो आजकल महंगाई कितनी हो गई है। आए साडे दौर च चवानी दी कुल्फी होंदी सी ते हुण वेखो ए सब तो छोटी कुल्फी नहीं होंदी, जेड़ी बड़ी बरीक जी होंदी है, बड़ी बरीक, बल्कि इंज दी जेड़ी कुल्फी होंदी है, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। हुण ते ओ 20 रुपया दी होई जे। ਬਾਜੀ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ। अच्छा, कुल्फी किराने की दुकान से नहीं मिलती। ਲਓ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਕੁਲਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ राह वाली की। ਬਾਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? तुहानू दस्सिया वीरा 12 साल हो गए ने विआह नू। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਲ नहीं ਪੁੱਛੇ। 12 साल पीछे टूर जा, आप ही अंदाजा ला लै। ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, मैं 12 कदम पीछे नहीं जा सकता। ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਰ, अच्छा ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ। क्या? ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। हाँ, बाज लोगों को आदत होती है ऊंचाई से नीचे, ਹਾਂਜੀ जैसे रॉबिन हुड करता था। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਡਿੱਗਿਆ। ओहो, ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਤਾ मारा उसे? ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਗਾ, ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਡਿਆ। रोवे घोड़सवारी नू। बाजी आपके जमाने में रिश्ते आसानी से मिल जाते थे। तेरा जमाना नहीं है। मेरी तो जिंदगी हिसाब हो गई है, मैं तो सोच रही नौकरी छोड़ दूं। मैं भी सोचना कि नौकरी छाड़ ही दिया। की ख्याल है, इकट्ठे ना छड़िए? मैं भी सोच रहा नौकरी छाड़ दिया। की ख्याल है, 3 इकट्ठे ना छड़िए, रल के मंगिया करांगे। अच्छा बाजी, साडे जेड़े बहनोई ने वो काम नहीं करते, बस घर ही पए रहिंदे ने। बाजी बच्चे किन्ने ने? 5 माशाल्लाह तेरे पनेवे ने। उन्होंने घरों उठाओ और उनको बाहर जाके कोई होर काम करन। नहीं अपने जेड़े बहनोई है, अगर 2 साल और घर रहा ना तो बाजी फौत हो जाना। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। और जेड़ा अपना बहनोई है वेलकम बैक। खुदी नजरात गाने के लिए आज की फिल्म है हसीना मान जाएगी। कल्याण जी, आनंद जी की निहायत शानदार कंपोजिशन, आनंद बख्शी के लिरिक्स गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, पेश करने जा रहे हैं विकी और साथ देंगी मुगीरा अहमद। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आग ये कैसे मन
जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले। आ गए पास हम, आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुझे तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला। आ गए पास हम, आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। किसको खबर अब पहुँचे कहाँ तक, प्यार के राही आए यहाँ तक। जाएंगे दिल की हद है जहाँ तक। तुम साथ दो तो चले हम आसमां तक, दिल में अरमां लिए लाख तूफान लिए। आ गए पास हम, आ गए पास हम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। सुपर सुपर। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है करंट अफेयर्स से मुतालिक, और जी अब्दुर्रहमान साहब, एनीथिंग अदर देन कुलभूषण यादव। और कुछ तो कहने दे उसके मुतालिक। जी जी, कुछ कह लीजिए। सर, इसने जो हमारी जग हसाई की है और हुकूमत में जो डंड डाला है वो नाकाबिले तलाफी है। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि बहुत शर्मिंदगी, बड़ी हजीमत उठाना पड़ी हमें, लेकिन ये जो डेंट्स है ना, इनसे अब हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच पूछे तो हुकूमत इस कदर थिक स्किन्ड हो चुकी है कि इस जैसे 100 डेंट भी पड़ जाएं तो हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ना। डरे उस वक्त से जब हुकूमती गाड़ी को खुद नवाज शरीफ साहब किसी दीवार में दे मारेंगे, और इस किस्म की एक दो हरकतें वो तकरीबन करते करते बाल बाल बचे हैं। सर, बचे नहीं है, दीवार एक साइड पे हो गई थी, वरना उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल इसके अलावा और क्या है? सर, इसके अलावा तो हरजाने के नोटिस ही हैं, वो कुछ दिन चलते रहेंगे। ये जो इमरान खान पर हुए हैं। जी सर, हत्ता के इज्जत के दावे 10-10 अरब रुपए के किए जा रहे हैं। अल्लाह करे हमारे मुल्क में इस कानून पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए। ये जो डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, ये बड़ी खौफनाक चीज है। अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, ये पाकिस्तान है जहां पर ऐसे ही मखौल के तौर पे लिया जाता है, हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब को बाहर सूरत प्रूव करना पड़ेगा कि ये 10 अरब की ऑफर लाया कौन था।
तो एक बड़े मशहूर जिम ओनर के भाई का तस्करा होता है। ये बात जबान ज़द-ए-आम है कि इमरान खान ने फलां शख्स को पॉइंट कर दिया, उनकी तरफ अपनी निजी महफिलों में इशारा कर दिया कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि इससे खतरा लाहिक हो सकता है, वो इसके पीछे पड़ जाएंगे। भाई अगर इसके पीछे ना पड़े तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। सर ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान ने मजाकन ये बात कर दी हो। अब मजाकन कही है तो फिर भुगते हैं आप। ये हो सकता है कि जिस शख्स का वो तज़किरा कर रहे हैं उसने इज़राह तफन्नुन कह दिया हो कि शरीफ खानदान में से किसी ने इस तरह की मिलती जुलती को ऑफर की है, यार खान साहब से जान छुड़ाओ हमारी। लेकिन सर ये इतना आसान नहीं है, इससे निकला नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं निकला जा सकता, और हम तो सजेस्ट भी यही करेंगे। खान साहब अब आप भी पक्के पैरों पे होके इसका दिफा कीजिए और कोई ऐसा वकील ना कर दीजिएगा जैसे हमने आईसीजे में किया। तगड़ा वकील करें, बल्कि वकीलों का पैनल करें और कोशिश करें कि ये मुकदमा आप हारे ना, कम अज कम बराबर पे छुड़वा लिया जाए तो अलग बात, वरना हमजा शहबाज ने 10 अरब का कर दिया, उनके वालिद साहब ने पहले ही 10 अरब का कर रखा है, तो 20 अरब रुपया यकमुश्त तो मेरा ख्याल है आपकी एटीएम के पास भी नहीं होगा। वैसे उसूली तौर पर नवाज शरीफ को चाहिए था, उनकी पार्टी को चाहिए था कि केम बार्कर के ऊपर केस जरूर करते। ये जो बड़ी मशहूर राइटर है तालिबान शफल की, गो के बड़ी आला पाए की किताब तालिबान पे नहीं है, लेकिन एक चैप्टर ऐसा है जिसमें वो नवाज शरीफ के साथ अपने इंटरव्यू, अपनी मुलाकात का किस्सा बयान करती है। वो पाकिस्तानियों के लिए मैं समझता हूँ करोड़ों मालियत का, बल्कि अरबों खरबों मालियत का एक चैप्टर है, और पाकिस्तानी हुक्मरानों को, फ्यूचर के हुक्मरानों को इससे सबक सीखना चाहिए कि ये पुराना वक्त था जब आप इस तरह की बातें कर करा लिया करते थे और बहुत कुछ कालीन के नीचे छुप जाता था। सोशल मीडिया के दौर में अब ये बातें छुपती नहीं हैं, और जर्नलिस्ट चाहे मेल हो चाहे फीमेल वो पहले जैसा नहीं रहा। बहरहाल केम बार्कर ने जो गुफ्तगू की है नवाज शरीफ के बारे में, वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उनकी शख्सियत पर, उनकी इंटेग्रिटी पर, कैरेक्टर पर, और ये महज आईफोन के तोहफे पर ही मौकूफ नहीं, बात इससे काफी आगे निकल गई थी। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो पढ़िए, सिर्फ ये जानने के लिए कि कितना दिल गुर्दा होगा, कितना हौसला होगा इस जमात का, इस खानदान का, और इस खानदान के सरबराह का जो इस वक्त हमारा सरबराह है, कि उसने दरखोरे इतना ही नहीं समझा कि भी ठीक है जो कहता है खुद ही होता है। और ये बात हमेशा वही बच्चा कहता है जो गिल्टी होता है। अल्लाह करे यहाँ ये बच्चा गिल्टी ना हो। सर ऐसा कुछ मामला जनरल जंजुआ के साथ भी हुआ था। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने जो बातें की, उनके भाई शुजा नवाज जंजुआ ने, जो दानिश्वर हैं, वो अपनी किताब क्रॉस सोर्ड्स, पाकिस्तान आर्मी एंड द वॉर्स विद इन, उसमें कोट करते हैं, और सफा नंबर 450 काबिल जिक्र है। वो कहते हैं कि मेरे भाई ने, जो उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था, ने मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरे काफ़ी दोस्तों को, सीनियर अफसरों को BMW का तोहफा दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये करप्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है, और मैं इस पर बड़ा रंजीदा हूँ, बड़ा दुखी हूँ। फिर एक दफ़ा अपना वाक़या बयान करते हुए वो कहते हैं कि मैं मरी में गया प्राइम मिनिस्टर से मिलने, वहाँ पर मेरी गाड़ी देखकर PM साहब फरमाने लगे कि जनरल साहब आप किस गाड़ी पे आए हैं, ये गाड़ी आपकी? कहा जी ये टोयोटा क्राउन। उस दौर में टोयोटा क्राउन ही इस्तेमाल करते थे जर्नैल, और इवन वजीर दिफा हमारे दोस्त ओकाड़ा से जो MNA इलेक्ट हुआ करते थे, मरहूम राव सिकंदर इकबाल, वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके पास भी यही गाड़ी थी, बड़ी उम्दा गाड़ी थी। वो कहते जी मैं यही गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। नहीं 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 नहीं, ये आपके लेवल से बहुत नीचे की गाड़ी है। तो किसी को इशारा करते हैं कि लाओ वो गाड़ी लेकर आओ, वो एक नई BMW लेके आ गया, तो उसकी चाबी मुझे थमाते हुए कहने लगे कि आपके शान शान ये गाड़ी है जनाब, आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में ये भी हो सकता है। सारी उम्र कभी नहीं हुआ, उस वक्त हुआ जब मैं टॉप पे, अपने प्राइम टाइम पे पहुंच चुका हूं उस वक्त। और कौन कर रहा है? उस वक्त का वजीर आजम। उन्होंने कहा जनाब ये आप अपने पास रखें, आप ही को मुबारक हो, मेरे पास जो गाड़ी, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, दैट्स इट। वो कह के चले गए, लेकिन वो कुड़ते रहे और बहुत दुखी रहे
और मैं समझता हूं कि यही डिप्रेशन उनकी मौत का सबब भी बनी। सर इस पे हद तक इज्जत नहीं की उन्होंने, जबकि बनती थी। अब कोर्ट किया उन्होंने अपने मरहूम भाई को। तो इसी तरह का एक और दावा, खालिद ख्वाजा जो उसामा बिन लादेन के काफी करीब थे, हमारी इंटेलिजेंस के अफसर, कुछ अर्सा पहले उन्हें अगवा किया गया और उसके बाद मर्डर। उनकी बेगम ने किताब लिखी है खालिद ख्वाजा शहीद अमन, यानी द मार्टियर ऑफ पीस। और वो कोट करती हैं अपने शोहर को ये कहते हुए कि नवाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पे उसामा बिन लादेन से $15 मिलियन लिए थे, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाने के, बीबी को टॉपल करने के और दीगर बहुत सारे मामलात के। तो इस बात पर भी यकीन तो नहीं आता कि इस कदर लूज डिलीवरी नवाज शरीफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर ध्यान जाता है जनरल दुरानी की तरफ कि अगर 35 लाख रुपया उससे लिया जा सकता है IJI के दिनों में, तो ये तो $15 मिलियन हैं। ये तो मेरे ख्याल 20 दफा लेने को तैयार हो। तो एक दावा इस राइटर पर भी, इस ऑथर पर भी बनता है, बेगम शमामा खालिद का नाम है। तो भाई इमरान खान पर दावा जरूर करो, लेकिन ये रिकॉर्ड भी थोड़ा सा जरूर दुरुस्त करो, क्योंकि जब तक सोशल मीडिया जिंदा है तब तक इन चीजों का चर्चा होता रहेगा। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, मुल्की सियासत के असरार और रमूज जानने के लिए चलते हैं सियासी गर्म हमाम। जनाब। अस्सलाम। अच्छा, ये खान साहब बैठे हुए हैं आपके साथ, आप गर्म हमाम क्या करने आए हैं? मैं इथे खत पोस्ट करना है, वो इथे होर की हुंदा है? यही मैं हैरान हूं, ना यहाँ पर पानी आता है, ना गैस है, ना आपके सर पे बाल है। गर्म हमाम क्या करने आए हैं? ये सिर छोटा कराना आया जी। अच्छा यार, आप वही हैं जो 2-4 दिन पहले इनके साथ थे? और की मेरी जिन्स बदल गई है यार, बड़ी जुगते करते हैं। बबन जंदाल कहते हैं मुझे। जैसे तुम कॉमेडियन हो ना, हर बात पे जुगत करते हो। तुम्हारा नाम बबन जंदाल नहीं, सरदार कमाल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ क्यों तशरीफ लाए आप? खान साहब साढ़े हाथ नहीं आ रहे होने। क्या मतलब? साढ़े ने एग्रीमेंट किया भी इंडिया जाना, इन्हें साढ़े पैसे लवाते, हुन मेरी गल नहीं सुन दिया। क्यों जी खान साहब, आप क्यों नहीं जा रहे? इन्होंने पहले कहा था कि आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी है, अब कहते हैं बयान देने हैं। बयान वही पाकिस्तान के खिलाफ। मेरा तराना की हिट हो गया, मेरे हाथ नहीं आउंड दिया। हाँ जी, वैसे खान साहब आपका तराना खूब हिट हुआ है। ये वतन तुम्हारा है। वतन तुम्हारा नहीं, कलभूषण तुम्हारा है। हाँ जी, कलभूषण तुम्हारा है। आपने वैसे मेरा ख्याल है 18 में से 17 करोड़ दिलों की तर्जमानी की। चलो फिर क्यों है, 1 करोड़ तो साढ़े नाल ही है ना। हाँ साहब, आप बड़े दुखी बैठे हैं। आफ्ताब कलभूषण वाले वाक़े ने मुझे बहुत दुखी किया। हुकूमत को क्या जरूरत है हमारी जंग हसाई करवाने की? नवाज शरीफ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। ठीक है, ठीक है, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। साहब ठीक है। भी मुफ्तियां ढंगबाजियां ਉਹ हांगकांग सैर सपाटे करते फिरते ने खैर नाल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। और तेरे हाथ आना की है खां? ओनू तो वड्डे वड्डे पहलवान नहीं पकड़ सके, और खां तू ओनू की पकड़ लेना? और मेरा काम पकड़ना नहीं था, तलाशी लेना था, और वो मैंने ले ली है। जिनका काम पकड़ना था, और वो ही सारे। खान साहब, इत्थे तुहाडी एक नहीं चलनी, तुसी भी मेरे नाल इंडिया चलो, बड़ी तुहाडी चलेगी उत्थे। ए काम ते कर यार। वैसे खान साहब, केपी में आपकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी रही? वाह शेर जी, इत्थे गाड़ा खोना रहे थे। हाँ जी, मैं तो अब भी समझता हूँ कि आपसे बेहतर है इनकी परफॉर्मेंस। आफ्ताब, तुम इनसे सिर्फ ये पूछो कि पिछले 9 साल से नई गाड़ियों की खरीद पे पाबंदी लगी हुई थी, ठीक, तो इन्हें शर्म नहीं आई? इन्होंने 1 अरब 20 करोड़ की गाड़ियां खरीदी है। हाँ जी, चीफ मिनिस्टर्स प्रोटोकॉल के लिए 1 अरब 20 करोड़ की गाड़ियां, चीफ सेक्रेटरीज के लिए गाड़ियां, फिर जहाज। चीफ मिनिस्टर साहब फरमाया करते थे साइकिल पे चला जाऊंगा, जहाज नहीं खरीदूंगा। और इसके बाद जो अपने लिए उन्होंने वादे अहदो पैमा किए वो मैं नहीं दोहराऊंगा, मेरी जबान गवारा नहीं करेगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब, आपने बुलंदो बांग दावे कर रखे हैं, इसके बाद आपका जहाज लेना बनता था क्या? ओड़ो खोता डेड़ी त्यान और चीफ मिनिस्टर है ने, वो भी सब तो अमीर सूबे दे, और हैं भी सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में उनसे ज्यादा अमीर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं। और यार, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, मैं अल्पन कहता हूं पूरी दुनिया में उससे ज्यादा अमीर चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। वैसे उनसे ज्यादा अमीर साबिक चीफ मिनिस्टर हो सकता है। ये कोई सऊदी अरब का ही होएगा। बेवकूफ,
इसी के भाई का जिक्र कर रहे हैं जो पहले वजीर आला होता था, अब वजीर आजम है। एक नहीं सी मान, दूजा भी शुरू हो गया जी। भाईजान थोड़ी इजाजत होवे तेनू ले जावां। देखें, मेरी फेवर करें, मैं नहीं जाना चाहता। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ करने क्या आए हैं? ये पिछले वाल अगे कढ़ाना है जी। खान साहब, अब चूंकि आप जा रहे हैं पाकिस्तान से, कुछ अपने बारे में बता के जाइए। तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरा छोटा भाई नहीं आता। छोटे भाई के आने से पहले इसने आपको ले जाना है, इसने आप पर बड़ी रकम खर्च की है। मैं नी रकम सूद समेत वापस कर देगा। और लेगा किथों अबे को? ओ तैनू नहीं किया, इनू किया। पंजाब के हालात बड़े अच्छे है जी, अगला इलेक्शन कराओ, असि फिर जग जाना जी। और यहाँ तो फजूल और पागल लोग बैठे हुए आफ्ताब, मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। खां साहब अच्छा तुहानू दस के इंजी किया जिवें हमाम तुहाडा है। चलो उठो फिर चलिए। हाँ चलते हैं। लो जी मान गया जी, चलो चलो चलो। ओ किधर? एक तो मैं रखवाली कर करके तंग आ गया। एडे एडे पाकिस्तान च फनकार है, ये मैं अकरम राय नू ले जाता चंगा सी। बड़ा से हो, अकरम राय कोई कॉमेडियन है? तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। है किथे है ने खान साहब? बानो उन्हां दी ज़ियारत करन आइए। ए दस्ती बम बैठा है। खान साहब आपके गोडे को हाथ लगा लूं? अच्छा काकी गोडे नू हाथ लाई, जेब ना कट लई। ओनू क्या तेनू नहीं क्या? खान साहब जिस दिन दा मैं तराना सुने मैं तो रोई जान रही हां। की गाया जे? क्या बात है? ओ दसना की गाया ही? की सोनी लाइन लिखी है, कलभूषण तुम्हारा है, तुम हो मोहम्मद खान उसके। और मैं नहीं लिखियां, किधरे मैनू ना फड़वा देना। लब जाके जिन्हें लिखियां ने। क्यों भाई ये ठीक कह रहे हैं? और ठीक कह रहा है, पित्तल दा दुआना। ओनू क्या तेनू नहीं क्या? चल मैं पर आके खलो। ओए एवें परे होके खलो, मेरी प्रॉपर्टी हैगी है। ये दी प्रॉपर्टी है? है खान साहब ने के प्लाट ने कोई? बस अब समझो ये प्लाट है, एक प्लाट है जिस पे कब्जा हो चुका है। हाय खान साहब ताड़े ते कब्जा हो चुका है, इसलिए तो उसकी टिंड स्याह चीन वर्गी हो गई है। हाय की लैन सी बेटे सादक ते मैं अमीन। मर भी ध्यान ना हुआ। खान साहब तुसी ते दिना ही छीट हो गए हो, एहो जे एक अद्धा तराना होर गाओ तां ते फांसी होवे। हाँ साहब मुझे अपना शकीर बना लें, मैं तो कहती हूँ अगला तराना ड्यूट कर लेते हैं। आओ बना लो बना लो। नवाज शरीफ नहीं बनया मोदी का शकीर्द। हाँ आफ्ताब साहब मोदी का शकीर्द हो गया, उन होर कोई बंदा नहीं लभया। क्यों? मोदी इतना जबरदस्त सियासतदान है। हाय आफ्ताब साहब पता लगा जे चैना दे करेले निकल आए ने। निकल है जिन्हों निकले ओदा कोई इलाज करवाओ। नहीं तुसी वेखे ने? जाहिर है चाइना से अगर खरबूजे आ सकते हैं तो करेले क्यों नहीं आ सकते? अब करेले तो चाइना दे आ गए ने, तो बकरे भी पीछे चाइना दे आएंगे। बकरे भी आ रहे हैं ऑलरेडी, चाइनीज बकरे मौजूद है। चाइनीज चावल आपने देखा है जो प्लास्टिक का बना हुआ है? तो इस कदर खौफनाक चीज है प्लास्टिक के बने चावल। इंडिया में तो धड़ाधड़ चल रहे हैं चावल भी। ये बंद गोभी, कैबेजेस, ये सारी चीजें जो है ये प्लास्टिक की बनी हुई। फिर आर्टिफिशियल अंडे। हाय पाकिस्तान भी? पाकिस्तान क्या मरीख पे? वो भी यहीं पे है। और अभी आगे आगे देखिए और बहुत कुछ आएगा। अच्छा खान साहब बताए ना फिर आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? मुझे तो कोई इतराज नहीं, अगर छोटा आ जाए कहीं वो माइंड ना कर जाए। क्या माइंड कर जाए? वो खुशी की गल है ना यार, वो कहेगा मेरे बगैर ही हामी भर लिए। किस बात की खुशी? मैं तेनू कई बारी कह तेरे कान ठीक नहीं और आपकी नीयत ठीक नहीं है। वो पता क्या कह रही है? ये गलें च ना आई, अपना फैसला ना बदली, और खुदा दा वास्ता ही मैं पहले ही बड़ा दुखी हूँ। हाँ साहब मैं फैसला तब्दील करने वाली में से नहीं हूँ, मैंने जो सोच लिया बस सोच लिया। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे ठुमरी और दादरा बड़ा पसंद है। और मैं गाने नहीं खाने पूछ रही हूँ। और फिर ये किन्ना दी कुड़ी है? क्यों खान साहब की हो गया? अल्लाह दी कसमें ठुमरी ते दादरा मैनू नहीं पता। हाँ सर ठीक है फिर आपकी मर्जी। और नहीं नहीं, जो तुम्हारी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। मैं तो कहना तुम्हें मेरे नाल इंडिया चलो। ओ खान साहब असि इंडिया जा रहे, कोई दुबई नहीं जा रहे। तुसी फीमेल सवारियां ਵਧਾਈ जा रहे हो। मेरे पुछे बगैर तुसी कोई फैसला नहीं कर सकते। गरीब का गोडा हुंदा जे, कोई ओनू क्या तैनू नहीं। वे जागो तू ही सुना कोई नवी ताजी। सब पुरानी है, बासी इररेलेवेंट बातें। लो इररेलेवेंट बातें। ओए शाहद मसूद दे खोते। ओ यार तेरे को नवी ताजी है ही नहीं। ओ को हांगकांग दी सुना, साडा लीडर उथे गया है। नवाज शरीफ हांगकांग की करन गया? जैकी चन्नू मिलन। वहां पता क्या क्या नारे लगे? गो नवाज गो, गो नवाज गो।
हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਇਹ ਤੇ ਐਡ ਉਹਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ ਇਹ ਕਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 3-4 ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੋ ਨਵਾਜ਼ ਗੋ इन्हां ताइयां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुनी जा रही हैं तो मेरे नाल दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर। हाँ सब आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। ये पक्की जो मैं तारक टैडी नहीं करता। ਉਹ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲਾਫਟਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਈ ਜਾਓ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਕਸੂਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। अवतार साहब है तो दसो सियासत दा की बनने वाला है? मुझे नहीं पता सियासत का क्या बनने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रही। तानू नहीं समझ आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ आ ते रही। फिर पाकिस्तान च किसी नू समझ नहीं जी आ रही? बस यूं समझो कि पूरे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, इतनी मखौलिया सियासत हो चुकी है। हाय हाय फिर खलो गया जे निबानो किसी चीज नू हाथ पा लिया पागल ही। पैकअप होने वाला है, सब कुछ पैकअप। कोई नई चीज नहीं बनेगी, सब पुरानी चीजें तबाह होंगी। पैकअप नहीं करोगे तो पछताओगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पैकअप तो करना पड़ेगा, तुम्हारी क्या मजाल है? पैकअप करना पड़ेगा, तुम्हारा तो बाप भी पैकअप करेगा, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। लो जी मैंने भी नहीं पता किन्हों कह रहे थे। सब पैकअप होगा, नया सिस्टम आएगा, नई सियासत बनेगी, नए चेहरे देखने को मिलेंगे। बस पैकअप। और यार तू भी पैकअप चल। अच्छा यार बात सुनो, लंबी चौड़ी तकरीर ना करो, इंतहाई इख्तिसार के साथ बताओ क्या महसूस कर रहे हो तुम, तुम्हारा ये दिमागी तलातुम क्या बताता? तो तीनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।